नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। चीकू एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और लोकप्रिय फल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मनिकारा जपोटा है। यह फल अपने मीठे स्वाद, सुगंध और पोषक गुणों के कारण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। चीकू न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि ऊर्जा से भरपूर फल है। इसमें शुगर, विटामिन, खनिज और फाइबर पर्याप्त मात्रा में होती है। यह पाचन को सुधारता है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और बच्चों तथा खेलकूद में सक्रिय लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। चीकू में मौजूद टैनिन तत्व सूजन रोधी, वायरस रोधी और कैंसर रोधी गुणों से भरपूर होते हैं। इसका सेवन त्वचा को स्वस्थ रखता है और रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर को भी बढ़ाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप भी लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। शुरुआत करते हैं चीकू के पोषक गुणों से। 100 ग्राम चीकू में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा 83 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम, प्रोटीन 0.4 ग्राम, वसा 1.1 ग्राम, कैल्शियम 28 मिलीग्राम, फास्फोरस 27 मिलीग्राम, आयरन 2 मिलीग्राम, विटामिन ए 60 IU, विटामिन सी 14 मिलीग्राम, फाइबर 5 ग्राम का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है। यह फल रक्तचाप नियंत्रण, हड्डियों की मजबूती और पाचन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चीकू की उत्पत्ति मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मानी जाती है, परंतु अब यह भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया और केन्या जैसे देशों में भी व्यावसायिक स्तर पर उगाया जाता है। विश्व स्तर पर चीकू उत्पादन लगभग 25 लाख टन प्रति वर्ष है। भारत, फिलीपींस और थाईलैंड में इसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। भारत चीकू उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख चीकू के उत्पादक राज्य हैं। देश में लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चीकू की खेती होती है, जिससे करीब 13 लाख टन उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के पालघर, दहाणु, नासिक और गुजरात के वलसाड क्षेत्र चीकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीकू से अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें चीकू पाउडर, चीकू जैम, जेली और स्क्वैश, चीकू आइसक्रीम और शेक्स, चीकू केक, पेस्ट्री और कुकीज, फ्रूट बार और सूखा पल्प, चीकू वाइन और सिरप का खास तौर पर नाम लिया जा सकता है। इन उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग किसानों के लिए अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान कर रही है। चीकू की आधुनिक खेती कैसे की जाए, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। चीकू की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी होती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा आदर्श होती है। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती करने से बचना चाहिए। इसके लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें pH 6.5 से 8 हो उपयुक्त रहती है। इसकी उन्नत किस्मों में बड़े फल, मध्यम मिठास वाली कलकत्ता राउंड, उच्च उपज और लंबे भंडारण समय वाली पिलीफेरा, तमिलनाडु में लोकप्रिय CO1, CO2, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध धारिया, क्रिकेट बॉल, उच्च उत्पादक वाली किस्में PKM1, गुठी, कली पट्टी आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके कलम विधि से तैयार पौधे उत्तम रहते हैं। पौधों की रोपाई मानसून शुरू होने से पहले 8 × 8 मीटर की दूरी पर की जाती है। प्रति पौधा 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस, 400 ग्राम पोटाश प्रति वर्ष देनी चाहिए। सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर गर्मी में और 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सर्दी में करना चाहिए। चीकू साल में 2 बार फल देता है, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में। फल पकने में फूल आने के बाद लगभग 8 से 9 महीने लगते हैं। इस पर लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों पर भी बात कर लेते हैं। पत्ती धब्बा रोग का उपचार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करने से किया जा सकता है। फल छेदक कीट का प्रकोप होने पर क्विनाल्फास या नीम तेल का उपयोग करना चाहिए। मिलीबग और एफिड का संक्रमण होने पर डाइमेथोएट या जैविक कीटनाशक से नियंत्रण किया जा सकता है। फफूंदी रोग से बचाव के लिए अच्छी जल निकासी वाली और स्वच्छ बगीचे की आवश्यकता होती है। फलों की कटाई तब करें जब फल हल्के भूरे और चिकने हो जाएं।
अध पके फल इथिलीन गैस से पकाए जा सकते हैं। भंडारण के लिए 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% आर्द्रता सर्वोत्तम रहती है। इस तापमान पर फल 10 से 12 दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। चीकू स्थानीय मंडियों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेचा जाता है। पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स और पॉलीडेट बैग्स का प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बिक्री भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र और गुजरात की किसान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक तौर पर बिक्री कर बेहतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब इसकी आर्थिकी को भी समझ लेते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 156 पेड़ लगाए जा सकते हैं। अच्छी देखभाल पर प्रति पेड़ 150 से 250 किलोग्राम फल मिलता है। औसतन 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रारंभिक लागत 2 से 2.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक आ जाती है। वार्षिक रख रखाव पर 40 से 50 हजार रुपए तक का खर्च हो जाता है। इससे आय 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। इस तरह से शुद्ध लाभ 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने उच्च उपज देने वाली किस्में PKM1 CO3 विकसित की है। महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर आधारित पौध तैयार करने की तकनीक विकसित की गई है। इसी क्रम में डिहाइड्रेटेड चीकू पाउडर और फ्रूट लेदर जैसे उत्पादों के लिए भी नई प्रसंस्करण तकनीकें सामने आई हैं। अत्यधिक वर्षा या जल भराव से जड़ सड़न का खतरा हो सकता है। ठंड और पाला चीकू के पौधों के लिए हानिकारक हैं। बाजार में उतार चढ़ाव से मूल्य में परिवर्तन संभव है। दीर्घकालिक फसल होने से प्रारंभिक वर्षों में धैर्य आवश्यक है। जहां तक लाभ की बात है तो स्थायी आय, फलों की लंबी मांग, कम रखरखाव और प्रोसेसिंग से अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। अंत में चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। उच्च गुणवत्ता वाले कलमी पौधों का उपयोग करना चाहिए। मल्चिंग से नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि अपनानी चाहिए। सामूहिक मार्केटिंग और FPO से जोड़कर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रोसेस प्रोडक्ट्स तैयार कर अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कुछ सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।